हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज यूपी पुलिस री एग्ज़ाम भर्ती को लेकर जो यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम इसका पहला वाला प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने उसको कंप्लीट नहीं किया है तो इसको रिवीजन करने के साथ साथ आप उसका भी रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक वाइज चल रहे हैं रिवीजन आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए। और रिवीजन ही आपको दूसरों से बेहतर बनाता है। आप पढ़ तो सब लेंगे, आपने पढ़ लिया, अगर वो याद ना रहा तो उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप कम पढ़िए लेकिन रिवीजन उसका ज़रूर करिए। तो जो रिवीजन होता है, रिवीजन करने से हमारे दिमाग पे वो बना रहता है, तो वही हम एग्ज़ाम में अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो पढ़ने का क्या है कि हमें लगता है कि एग्ज़ाम आ रहा है, हम पढ़ लें, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, सब कुछ पढ़ लें। लेकिन जब वो हमारे पढ़ा हुआ जब हमें याद ही नहीं रहेगा तो उसको पढ़ने का हमारा क्या फ़ायदा। तो इसीलिए कहते हैं कि अब आपको थोड़ा पढ़ना है लेकिन उसका रिवीजन करना है बस। तो रिवीजन के लिए इसी क्लास को आपके लिए बनाया है। और साथ में हैंड राइटिंग नोट्स जो हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। तो 1975 में कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किया गया, जो कि बहराइच में है। और ये कितना, तो 400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे देखते हैं कि इसी प्रकार किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है। तो ललितपुर खीरी में है। ये 1972 में स्थापित किया गया। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है। तो ये चंदौली में है। चा से चंद्रप्रभा, चा से चंदौली। और ये सबसे पहले यानी कि 1957 में यह स्थापित किया गया था। अब आके देखते हैं रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये, जो टाइगर रिजर्व, जो रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य चित्रकूट व बांदा में 1977 में, जिसे अभी हाल ही में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। आगे देखते हैं महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ है। तो ललितपुर में है। कहाँ, ललितपुर में। राष्ट्रीय चंबल कहाँ है। तो ये राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है। तो ये आगरा व इटावा में है। और कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है। तो ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर वाले इलाके में है। और ये कितना, तो 1982 में स्थापित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1958 में स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था। तो ये लखीमपुर में किया गया था। इसका कितना है, तो ये 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये 1968 में इसको क्या, दुधवा अभयारण्य का दर्जा मिल गया था। और 1977 में यानी कि इसके 9 साल बाद इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया था। और इसके 10 साल बाद यानी कि 1987-88 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल गया। और ये किशनपुर और कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य जो है, इनको साथ में मिलाकर इसको क्या, तो टाइगर रिजर्व बना दिया गया। हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य, जो कि सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, ये कहाँ है। तो ये मेरठ, बिजनौर और हापुड़ में है। ये 1986 में स्थापित किया गया। अगर सोहगी बरवा है वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ है। तो महाराजगंज में 1987 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। सुहेलदेव वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है। तो ये बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती के इलाके में है। और ये 1988 में स्थापित किया गया था। कछुआ वन्य जीव अभयारण्य जो है, ये कहाँ है। तो ये वाराणसी में है। 1989 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है कि जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में और कितने रामसर स्थलों यानी कि साइटों को, कितने स्थलों को शामिल किया गया था। तो रामसर साइट की 6 स्थलों को शामिल किया गया था। तो अब वर्तमान में बात की जाए तो कितनी है, तो 10 स्थल हैं। और 10 स्थल कौन कौन से हैं, जैसे पहला है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, जो कि उन्नाव में है। दूसरा है पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, जो कि गोंडा में है। तीसरा है समन पक्षी अभयारण्य, जो कि मैनपुरी में है। और चौथा है हैदरपुर आर्द्रभूमि, जो कि कहाँ है, मुजफ्फरनगर में है। और समसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है। तो ये बरेली में है। हैदरपुर अभयारण्य आर्द्रभूमि ये अभी पढ़ चुके हैं, ये कहाँ है, मुजफ्फरनगर में है। सांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ है। तो ये हरदोई में है। सरसई नवर झील कहाँ है। तो ये इटावा में है। इसे सरसई नावर झील भी कहा जाता है। ऊपरी गंगा जो ये है, ये ब्रज घाट से नरौरा तक है। ये पहली रामसर साइट थी। सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य, जिसे कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ है, आगरा में है। और बखीरा पक्षी अभयारण्य कहाँ है। तो संत कबीर नगर में है। चौथा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत जो बड़ा पक्षी अभयारण्य है वो कौन सा है। तो ये लाख बौसी पक्षी अभयारण्य है, जो कि कन्नौज में है, जो कि इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, कन्नौज में स्थित है। और ये 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
और इसको 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था। आगे देखते हैं ओखला पश्चिम बिहार कहाँ है, तो ये गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ? गौतम बुद्ध नगर में। पार्वती अर्गा कहाँ है, तो ये गोंडा में है। विजय साग पश्चिम अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये महोबा में है। पटना पश्चिम अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये एटा में है और ये सबसे छोटा पश्चिम अभ्यारण्य है। और बी आर अम्बेडकर पश्चिम अभ्यारण्य कहाँ है, तो प्रतापगढ़ में है। और शेखा झील कहाँ है, तो ये अलीगढ़, जिसे हरिगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण पश्चिम अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये बलिया में है। पांचवा क्वेश्चन है कौन सा वृक्ष जो किसी भी सामाजिक वानिकी के लिए लोकप्रिय था, लेकिन अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है, तो यूकेलिप्टस। ये क्या करता है, ये जो जहाँ पर ये उगाया जाता है वहाँ अपनी आसपास की भूमि को बंजर कर देता है, उसकी आर्द्रता को सूख लेता है और ये आसपास की भूमि को बंजर कर देता है, इसीलिए इसको आतंकवादी माना जाता है। पुलिस हेल्पलाइन नंबर जैसे हैं कि हेल्पलाइन नंबर पुलिस के लिए 112 डायल करते हैं। फायर कहीं आग लग गई तो 101। एम्बुलेंस आने के लिए और ले जाने की 102 108। और महिला हेल्पलाइन नंबर 190। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 है। छठवां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने भाग वन पर मतलब कितने % भाग पर वन होना चाहिए, तो 1/3 यानी कि 0.33% पर भाग पर वन होना चाहिए। अगर बात की जाए प्रदेश में सर्वाधिक वन तो तराई और भाबर क्षेत्र में पाए जाते हैं। और प्रदेश में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो 4 टाइगर रिजर्व हैं। एक दुधुबा टाइगर रिजर्व जो लखीमपुर खीरी में है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो पीलीभीत में है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो बिजनौर में है और रानीपुर टाइगर रिजर्व जो बांदा और चित्रकूट में है। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो आगरा और इटावा के क्षेत्र में राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ किसके लिए, तो घड़ियाल के लिए है। कछुआ पुनर्वास योजना कब की है, तो ये 1986 की है। 8वां क्वेश्चन है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन है, तो राज्य के 9.33% भाग पर वन है और होना कितना चाहिए, तो लगभग 33% पर वन होना चाहिए। दी ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुई कब, तो 2001 में प्रारंभ हुई। नवाब वाजिद अली प्राणी उद्यान कहाँ है, तो लखनऊ में है। और शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ है, तो ये गोरखपुर में है। 10वां क्वेश्चन है राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया, तो ये इटावा में किया गया है, जिसे हम लायन सफारी के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्वेश्चन 49,568 वाली भर्ती में पूछा गया था कि प्रथम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो महाराजगंज में है। सारस कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो औरैया में है। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है, वृंदावन मथुरा में है। और व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ है, तो ये प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कुल कितने वन्यजीव विहार हैं, तो 11 वन्यजीव विहार हैं। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सशस्त्र बल अधिनियम कब का है, 1948 का है। उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम कब का है, तो ये 1984 का है। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया था, तो 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया गया था। और पहली वन नीति कब आई थी, तो 1952 में पहली वन नीति आई थी। अगर बात की जाए गेविलियस है घड़ियाल बहुतायत में पाए जाते हैं, कहाँ, गंगा में पाए जाते हैं। प्रथम नाइट सफारी पार्क कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र कहाँ है, तो ये चंबल नदी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। 14वां क्वेश्चन है केंद्र प्रायोजित प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना राज्य में कब चलाई जा रही है, तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व है वो कहाँ, तो 2009 में सहारनपुर व बिजनौर क्षेत्र में खोला गया, जिसकी 744 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वीरांगना उदा देवी महिला पुलिस बटालियन कहाँ है, तो ये लखनऊ में। कितनी, तो 3 बटालियन है टोटल। दूसरी वीरांगना झलकारी बाई महिला पुलिस बटालियन कहाँ है, तो ये गोरखपुर में है। और वीरांगना अवंती बाई महिला पुलिस बटालियन कहाँ है, तो ये बदायूं में है।
15वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वन जीव परिरक्षण संगठन संस्थान कहाँ? तो 1956 में ये आया गया। और उत्तर प्रदेश में कमिश्नरी प्रणाली कितने जिलों में है? तो कितने जनपद में है? तो 7 जनपद में है। तो पहले 2020 में लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर को बनाया गया, फिर 2021 में कानपुर और वाराणसी को बनाया गया, और फिर 2022 में गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज को बनाया गया। 16वां क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लागू स्मृति वन योजना किसके लिए है? तो अपने परिजनों की स्मृति में वृक्षारोपण के लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग DNS एग्जाम वॉरियर्स। हमेशा हैप्पी रहें और अपनी तैयारी मजबूत करते रहें। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम वॉरियर्स पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।